तो हेलो स्टूडेंटों, आज हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 4 में भौतिक विज्ञान के इसमें। यहाँ पर क्या होगा प्यारे स्टूडेंटों, आपको मैंने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था, तो आवेश के क्वांटीकरण पे आपको आज मैं कम से कम 4 न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ, 4 अंक के प्रश्न लेकर आया हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट जो होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट यानी कि पूर्ण रूप से एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों। आप इन न्यूमेरिकलों को ध्यान से कॉपी पे नोट भी करिएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप यहाँ पर लगाने का जो सवाल लगाने का जो तरीका होगा प्यारे स्टूडेंटों, वो यहाँ पर आप लोग एकदम सीख जाएंगे। देखिए, आवेश के क्वांटीकरण से पहला सवाल है हमारा यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों। पहला सवाल, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य में का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई आवेशित चालक है। अब एक आवेशित चालक है, उसके अंदर जो 4000 इलेक्ट्रॉन है बाहुल्य में, बाहुल्य का मतलब अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा प्यारे स्टूडेंटों, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। चालक में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश का मतलब यह है प्यारे स्टूडेंटों, हम यहाँ पर देखिए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल लगाने के लिए। एक बात याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंटों, जब भी कभी न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे तो उसमें जिसका जिसका मान दिया रहेगा उसका मान आपको लिखना है। जैसे दिया है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हिंदी में लिख करके तब आपको न्यूमेरिकल लगाना है, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको संपूर्ण तरीके से प्यारे स्टूडेंटों सवाल लगाना पड़ेगा, तब आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलेगा। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट सवाल लगा करके दिखाऊंगा केवल कंसेप्ट के आधार पर, और आपको केवल उसी में लिखना है, केवल कि किसको क्या कहा जाता है। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, तो कह रहा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी कि स्मॉल एन की बात कर रहा है कि 4000 इलेक्ट्रॉन प्यारे स्टूडेंटों। अगर मैं इसको छोटा करके लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा 4 × 10⁻3, क्योंकि देखिए एक यहाँ पे 3 जीरो को अगर पावर में बदलेंगे तो 10⁻3 लिख सकते हैं। क्यों? देखिएगा, 1000 को प्यारे स्टूडेंटों, 1000 को हम लोग लिखते हैं 10 × 10 प्यारे स्टूडेंटों। तो इसको मैं 10 की पावर क्या लिखूंगा, जिसकी पावर कुछ नहीं, इसकी पावर 1 मानते हैं, यानी कि 10 धाम में 100, 100 धाम में 1000, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 10⁻3। क्योंकि पावर जब गुणे में होती है तो पावर यानी जुटती या तो घटती, आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 × 10⁻3। याद रखिएगा, कह रहा है कि चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, यानी कि Q का मान बताना है प्यारे बच्चों। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हिंदी में, कुल आवेश बराबर ज्ञात करना है हमको, और क्यू यहाँ पर दर्शाना है। जब बोर्ड का पेपर आपको आएगा तब। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं इसमें आवेश के क्वांटीकरण से, तो स्मॉल ई का मान आपको रखना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19 कुलाम। ये हमारा सी हो गया, मैंने यहाँ पर कुलाम लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंटों, आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर, या हम लिखेंगे Q बराबर n × E से प्यारे बच्चों। देखिएगा, Q का मान लिखेंगे, Q बराबर n का मान लिखेंगे 4 × 10⁻3 × 1.6 × 10⁻19। अब देखिएगा 1.6 का गुणा करेंगे प्यारे स्टूडेंटों 4 में, यानी कि 6 चौके 24, 24 का 4 बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, यानी कि 6.4 आएगा गुणे। अब देखिए, ये पावर 10⁻3 प्लस में, ये पावर 10⁻3 -19 है। इधर -19 वाला बड़ा है तो इसका ही चिन्ह छूटेगा घटने के बाद, पावर गुणे के रूप में है तो घट जाएगी, यानी जोड़ देंगे तो इसको ये 10⁻- कितना बचेगा 16, क्योंकि पावर माइनस वाली ज्यादा है प्यारे स्टूडेंटों, तो चिन्ह हमेशा बड़े वाले का ही लिखते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा कुलाम, इतना कुलाम क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, Q बराबर 6.4 × 10⁻16 कुलाम, आपका ये आंसर आ चुका है। अब पूछा था कि इसमें प्रकृति, देखिए प्रकृति कह रहा है कि देखिए प्रकृति में पहले यहाँ पर बता दे रहा है कि बाहुल्य में माने अधिक है। अगर इलेक्ट्रॉन, देखिए प्यारे स्टूडेंटों, अगर कोई HCl हो गया, अगर HCl को मैं तोड़ूंगा तो H धनायन में टूटेगा, और प्यारे बच्चों Cl किस में टूटेगा, ऋणायन में। देखिए अब ऋणायन, जिसके ऊपर ऋणायन आया है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जब बाहुल्य में है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ऋणावेश प्रकृति है इसकी। तो यहाँ पर जो प्रकृति होगी वो आपकी कैसी होगी,
ऋणावेश होगी। कैसी होगी प्यारे बच्चों? ऋणावेश। देखिए ये पूछता है बोर्ड के पेपर में, ध्यान रखिएगा, यही सब पूछता है, बच्चे कर नहीं पाते, ये आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया प्यारे स्टूडेंटों। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर, अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तब तक आप लोग इसको उतार लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको उतार लीजिए तब तक आप। हमको जहां तक उम्मीद है आपने उतार लिया होगा प्यारे स्टूडेंटों। अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बार बार आपको कहता है कि प्रकृति बताइए, बार बार आपको कहेगा प्यारे बच्चों कि प्रकृति बताइए। तो प्रकृति कैसे बतानी है आपको? मान लीजिए कि मैंने अभी आपको बताया ये HCl है। जब HCl को तोड़ेंगे, देखिए जब HCl को प्यारे बच्चों तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो यहां से क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसका स्टक कंप्लीट हो जाएगा। H जो है इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा तो ये धनायन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? धनायन दिखाएगा। और क्लोरीन अपने ऊपर क्या दिखाएगा? ऋणायन दिखाएगा। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ये धनी तो है, मैंने दिखा रहा है कि मतलब मेरे पास धन है मैं तभी दे रहा हूं, लेकिन जिसने लिया है वो ऋणी है। लेकिन ये बताइए, जिसने अपने पास से अगर पैसा आपको उधार दे दिया है तो उसके पास पैसों की कमी ना हुई, और जिसने उधार ले लिया उसके पास पैसों की क्या हो गई है? अधिकता हो गई है। तो यहाँ पर बाहुल्य का अर्थ वही हुई है, अधिकता हो गई है। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित, यानी इसने कर्जा लिया है तब ये अधिकता हुआ है। इसने किसी से कर्जा लिया है तब इसके पास पैसे अधिक हुए, यानी ये ऋणावेश है, ये ऋणी है। ये व्यक्ति क्या है? ये वाला व्यक्ति क्या है? ये ऋणी है। ये चिंटू है, ये पिंटू है। चिंटू ऋणी है प्यारे स्टूडेंटों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिएगा अगर मैं प्यारे स्टूडेंटों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिएगा अगले न्यूमेरिकल पर क्या रहा है इसके अंदर कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 धनात्मक आवेश है। 18 इतना धनात्मक में धन में बोल दिया है, आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या तो कमी होगी। देखिए अब कैसे पता चलेगा? अभी मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया उसी पर एकदम आधारित है। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 धनात्मक आवेश, आवेश का मतलब ये हो गया है Q का मान दे दिया है, Q का मान दे दिया है। यहां पर कितना है? 2.4 गुणे 10 की पावर -18 प्यारे स्टूडेंटों। फिर कह रहा है कि इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब यह है प्यारे स्टूडेंटों, n का मान पूछ रहा है आपसे। किसका मान पूछ रहा है? स्मॉल n का। जिसका मान पूछता है मैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। क्या लगाता हूं? क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर स्मॉल n का मान पूछ रहा है तो स्मॉल e का मान आप पहले से जानते हैं, जिसको आपको याद रखना है। स्मॉल e जो होता है वह क्या होता है? मूल आवेश होता है। क्या होता है? मूल आवेश, जिसका मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस कितना होता है? 19 कूलाम होता है। कितना होता है? -19 कूलाम होता है प्यारे स्टूडेंटों। अब चलते हैं आवेश के क्वांटीकरण से। तो आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू E। तो आपको जब पता है कि Q बराबर N इंटू E होता है प्यारे बच्चों, तो यह भी पता है कि जब N का मान निकालना है तो E पलट करके अगर नीचे रखेंगे तो नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर E को लेकर आऊंगा तो बट्टे में, यानी कि इसके अपॉन में आ जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। तो ये हो जाएगा N इक्वल टू, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, N इक्वल टू Q अपॉन E। तो देखिए Q का मान आपको दिया है कितना प्यारे स्टूडेंटों? 2.4 गुणे 10 की पावर -18 बटा में, और E का मान आपको दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर कितना? 19। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 1 दशमलव है और ऊपर 1 दशमलव, दशमलव से दशमलव उड़ गया, खत्म हो गया। अब सुन लीजिए मेरी बात, ऊपर 24 नीचे 16, ऊपर 24 नीचे 16। अगर ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से 24 बटा में 16 गुणे, यहाँ पर देखिए ये 10 की घात -18 है प्यारे बच्चों, गुणे 10 की घात माइनस कितना है? 19। सॉरी, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 10 की घात -18 में से केवल एक और 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 200। ये 24 लिख करके गुणे 10 की पावर 1 लिख दीजिएगा बटा में 16। पूरा एकदम डीपली लेकर के जा रहे हैं आपको। फिर देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये 10 की पावर 1 कुछ मतलब नहीं है, 1 ही मान लीजिए, उसको 10 ही मान लीजिए। अब 16 से काटेंगे इसको, यानी कि ये 24 हो गया है, यहाँ पर 24, ये 240 हो जाएगा। अब बटा में 16, अब इसको काट दीजिए। 16 एकम 16, 16 एकम 16 कितना बचा आपका? अगर 24 था तो 16 एकम 16, अब बचा आपका कितना?
8 बचा, तो 16 पंजे कितना होगा फिर 80, 16 पंजे कितना होगा 80। ये आपका क्या आ जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, आंसर आ जाएगा। अगर ये आपका आंसर आ गया है 15, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू जो है, स्मॉल एन की वैल्यू, इसका मतलब ये है 15 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना आ गया 15 इलेक्ट्रॉन। अब सुन लीजिए, कह रहा था इसके अंदर कि कमी या अधिकता बतानी थी, अधिकता या कमी। पहले तो हमको ये क्लियर था कि पहले यहाँ पर दे रखा है कि धनात्मक है, तो धनात्मक है प्यारे स्टूडेंटों। मैंने बार बार बताया, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर धन का चार्ज लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं बल्कि कमी हुई है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है, कमी हुई है। 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। प्यारे बच्चों, मेरे को जहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इसको उतार लीजिएगा, इसको तब तक इस न्यूमेरिकल को उतार लीजिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 1 भी हो गया, यहाँ पर 2 भी हो गया। अब चलेंगे 3 पर, इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए, अब अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब कमी का मतलब आपको सीधा सा क्लियर हो गया कि यह धनावेशित है। कमी का अर्थ यह है कि यह धनावेशित है, क्योंकि प्रकृति पूछेगा बाद में। देखिए प्रकृति यहाँ पे पूछ रहा है, चलिए पहले सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। स्मॉल एन का मान दे दिया है, स्मॉल एन बराबर 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा अथवा आवेश की मात्रा यानी कि क्यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है प्यारे स्टूडेंटों, क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद क्या रहा है कि मात्रा अथवा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति नेचर बताना है कि धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा, धनावेशित होगा कि ऋणावेशित होगा, इसकी प्रकृति बतानी है। ध्यान रखिएगा। देखिए तो यहां पर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, स्मॉल ई बराबर कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, चलते हैं आवेश के क्वांटीकरण से। तो Q इक्वल टू एन इंटू ई से, Q बराबर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, एन का मान हो जाएगा 500 गुणे, यहाँ पर देखिएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ याद रखिएगा, Q बराबर देखिए हमने रखा फार्मूला एन इंटू ई से। एन का मान 500 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर ई का मान जो है 1.6 गुणे 10 की घात -19 रख दिया हमने। अब यहाँ पर 500 को प्यारे स्टूडेंटों में लिख सकता हूँ 5 गुणे 10 की पावर 2 गुणे इसको 1.6 एज इट इज ज्यों है ज्यों का त्यों उतार दीजिए 10 की घात -19। 5 का देखिए मल्टीप्लाई करिए, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 प्यारे स्टूडेंटों, यानी कि ये हो जाएगा एक तरह से 8.0 गुणे, अब 10 की पावर देखिएगा यहाँ पर प्लस में इधर माइनस में, तो 10 की पावर कितना बचेगा -17। कितना बचेगा प्यारे स्टूडेंटों, 17 बचेगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, पूछ रहा है प्रकृति, तो यहाँ पर पहले ही दे दिया आपका कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो कमी इलेक्ट्रॉनों की जब किसी पदार्थ पर होती है तो इसका मतलब यह होता है वह धनावेशित होता है। प्रकृति बतानी है ऋणावेशित है कि धनावेशित है। अगर मैंने क्या करा है कि मैं किसी को अगर पैसा उधार दे रहा हूं तो मेरे पास पैसों की कमी हो गई, तो कमी जब पैसों की हो चुकी है, मैंने कमी पूछ रहा है, तो कमी का मतलब मैं ये हो गया धनावेशित। मेरी प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित, कि मैं धनी हूं भाई, किसी को पैसा दे रहा हूं उधार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जो प्रकृति हम लिखेंगे धनात्मक। क्या लिखेंगे, धनात्मक। जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों, आपको कंसेप्ट जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर क्लियर होगा प्यारे बच्चों। तो कंसेप्ट जो है पूर्ण रूप से क्लियर होगा, और कम से कम 2 से 3 सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, किसी एक दूसरों को ये वीडियो शेयर करिएगा कि न्यूमेरिकल के एकदम धाकड़ क्लास चल रही है। ऐसे ही अगले लेक्चर सभी आते रहेंगे प्यारे स्टूडेंटों, मेहनत चल रही है, कम से कम आप भी हमारी हेल्प कीजिए। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका नंबर 4। देखिए यहाँ पर भी हो गया, ये हमने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया, यहाँ पर चौथा देखिए चल रहा है। अब चौथे में देखिएगा क्या होता है प्यारे स्टूडेंटों, इसको उतार दिया होगा आपने। देखिए आगे चलते हैं, क्या करा करिए प्यारे स्टूडेंटों, वीडियो को रोक करके पुश करके पूरा जो जितना मैं नोट करवाता हूं उसको उतार लिया करिए। अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि नाइट्रोजन, अब कहोगे ओहो क्या बात है भाई, नाइट्रोजन कहां से आ गया यहाँ पर फिजिक्स में।
नाइट्रोजन कह रहा है, तो ये बताइए कोई नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन की मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों, देखिएगा, अगर देखिए ये नाइट्रोजन का नाभिक है। अब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, वो भी 7 होगी, और न्यूट्रॉन की संख्या वो भी कितनी होगी, 7 होगी। ये नाइट्रोजन का नाभिक के चारों ओर क्या है ना, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। सुन लीजिएगा, नाइट्रोजन के नाभिक के चारों ओर कक्षक है। अगर वे नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल के अनुसार, अगर अष्टक नियम के अनुसार प्यारे स्टूडेंटों, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूं तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 2। कितने भरूंगा, 2। दूसरे कक्षक में 5, यानी कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, दूसरे कक्षक में कितने भरेंगे, 5। ये देखिए 3 हो गया, 3 और 2 5। अब ये बताइए इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है प्यारे स्टूडेंटों, 1 2 3 4 5 और 2 7। इसका मतलब यहां से कंसेप्ट ये क्लियर होता है प्यारे स्टूडेंटों कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाई दे रही है हमको। क्या दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिजिक्स नहीं देखना है यहाँ पर, ये देखना है कि एन का मान दिखाई दे रहा है। फिजिक्स का तो न्यूमेरिकल है ये, और न्यूमेरिकल के अंदर ही हमको सवाल बना हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है प्यारे स्टूडेंटों, ये नाइट्रोजन का नाभिक है। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन का नाभिक है। देखिए नाभिक के चारों कक्षक होते हैं, कक्षक में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी स्मॉल एन बराबर प्यारे स्टूडेंटों कितना दे देंगे हम यहाँ पर, स्मॉल एन बराबर 7, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7। अब सुन लीजिएगा, कह रहा है कि आवेश बताना है। क्या बताना है, आवेश की गणना करनी है। सुनो, क्यू का मान निकालना है प्यारे बच्चों, क्यू का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ई का मान आपको क्या है, ऑलरेडी पता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। भाई मैंने चल रही है, लाइक जरूर करिए। देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, एन इंटू ई, आवेश के क्वांटीकरण से। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एन का मान 7 है, एन का मान कितना है 7, और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात कितना है, -19 है। अब देखिए 16 सत्ते, अगर दशमलव अगर मैं ना बोल करके केवल 16 बोलूं इसको, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे स्टूडेंटों, 112। तो 112 का मतलब एक अंक पे दशमलव लगाए, तो क्यू बराबर हम लोग लिखेंगे 11.2 गुणे 10 की पावर -19। ठीक है, क्या लिखेंगे, -19। क्या लिखेंगे, कूलाम प्यारे स्टूडेंटों, क्या लिखेंगे, कूलाम। अब जहां तक मेरे को उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चौथा न्यूमेरिकल भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, उतार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर।